नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। GHMC यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नतीजों की काउंटिंग, इस वक्त वोटों की गिनती पर हमारी बड़ी कवरेज जारी है। वोटों की गिनती के 3 घंटे हो चुके हैं और अब तक की काउंटिंग में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। 150 सीटों वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की 80 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। GHMC में तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें आती हैं और इसमें मलकाजगिरी बीजेपी का मजबूत गढ़ बनकर उभरा है। मलकाजगिरी में GHMC की 51 सीटें हैं, इनमें बीजेपी 36 सीटों पर आगे चल रही है। ये वो इलाका है जहां गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने रैलियां की थीं, जिसका असर रुझानों में साफ नजर आ रहा है। रुझानों में तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी TRS दूसरी और ओवैसी की पार्टी तीसरे नंबर पर चलती हुई नजर आ रही है। 150 में से 141 सीटों के रुझान आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बीजेपी 88 पर लीड कर रही है। TRS जो सत्ता में है, जिसका मेयर भी है GHMC में, वो 34 सीटों पर लीड कर रही है। MIM सिर्फ 17 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए। हमारे संवाददाता T राघवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राघवन, अब तक क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी जो खास तौर से वहां पर है, यानी ओवैसी या फिर TRS के किसी बड़े नेता की तरफ से कोई अब तक रिएक्शन आपको मिला है? देखिए, जो मैसेज के थ्रू रिएक्शंस आ रहे हैं हुसैन, उससे ये अभी भी TRS का ये स्टैंड है कि जैसे ही जो बैलेट बॉक्सेस खुलेंगे उसके बाद ये रुझान बदलेंगे और पहले राउंड की कई वार्ड्स में बैलेट बॉक्सेस की जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। ये अपडेट हमें अभी अभी GHMC की तरफ से दिया गया है। दूसरी बड़ी बात, एक और अपडेट यह है कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने ये भी कह दिया है कि जो डेजिग्नेटेड सिंबल के साथ जो वोट डाले गए हैं काउंटिंग में, सिर्फ वही वोट वैलिड माने जाएंगे। कल ऐसी खबरें आई थी कि कुछ वार्ड्स में जो डेजिग्नेटेड सिंबल होता है, क्योंकि यहाँ पोस्टल बैलेट बॉक्स से यहाँ पर काउंटिंग हुई है, तो वहाँ पर जो स्वस्तिक का निशान होता है, वहाँ पर कुछ ऐसे वार्ड थे जहाँ पर तीर के निशान को डाला गया था। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि अगर वो कैंडिडेट के सामने वो तीर का निशान पड़ा है तो उस वोट को वैलिड माना जाएगा, लेकिन बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई थी और तेलंगाना हाईकोर्ट ने अभी ये कहा कि उन वोटों को वैलिड नहीं माना जाएगा। बीजेपी के लिए एक और लीगल जीत भी यहाँ पर कह सकते हैं। अब अगर यही नतीजे जो हैं, वो रुझान जो है हुसैन, वो अगर नतीजों में बदल जाते हैं तो बीजेपी मेयर बनाने की ओर बढ़ रही है। हालांकि जो बची हुई 9 सीटें हैं उसमें से कम 7 सीटों पर बीजेपी को जीत दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप दोनों को जोड़ दें, TRS और MIM को जोड़ दें, तो भी लगता नहीं है कि फिलहाल वो दोनों पार्टियां मेयर बनाने की स्थिति में है। लेकिन अभी जैसा हमने आपको बताया, तकरीबन 35 लाख वोटों में से 12,000 वोटों की गिनती हुई है। अभी बहुत गिनती बाकी है और देखना होगा कि ये जो रुझान है, रियल जो मतपत्र हैं, वो किस तरफ जाते हैं। हुसैन, राघवन, अभी मैं पढ़ रहा था तो छोटे ओवैसी जो हैं, उनके विधानसभा के 3 वार्ड ऐसे दिख रहे हैं जहां पर बीजेपी लीड कर रही है। मतलब बीजेपी ने सेंधमारी की है। जी बिल्कुल। देखिए, अभी अगर हम सिर्फ हैदराबाद लोकसभा सीट की बात कर लें, जो असदुद्दीन ओवैसी की लोकसभा सीट है और यहाँ पर 80% 75% आबादी कह सकते हैं मुस्लिम आबादी है, तो वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि बीजेपी लगातार फाइट में दिख रही है। हालांकि ये कहा गया था जब चुनाव यहाँ पर हो रहे थे तो कहा था कि अगर कोई दूसरे नंबर की भी पार्टी होगी MIM के बाद तो वो TRS होगी। सीधी लड़ाई यहाँ पर बीजेपी कहीं फाइट में नहीं है। लेकिन कम से कम जैसा आपने बताया, चंद्रायन गुट्टा में 3 वार्ड्स पर पहले बीजेपी आगे चल रही थी। अभी ऐसा बताया जा रहा है कि 2 वार्ड पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन फाइट में है बीजेपी के जो नेता हैं यहाँ पर, क्योंकि ओल्ड सिटी में एकमात्र असेंबली सीट घोषा महल, हुसैन आपने बात भी की थी विधायक राजा सिंह से, वहां पर बीजेपी अच्छा करती हुई दिख रही है। जो कंसोलिडेशन है उसको कामयाब होती हुई दिख रही है, ऐसा माना जा सकता है इन रुझानों से। लेकिन देखना होगा कि जो बैलेट बॉक्सेस हैं, तब जब वो खुलते हैं तो रुझान किस तरफ जाते हैं। राघवन, आप थोड़ा सा और अपडेट लीजिए अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग वार्ड से। तब तक हम आपकी भेजी हुई एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। रुझानों में बीजेपी को भारी बढ़त मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में तेलंगाना की बीजेपी यूनिट का जोश हाई है। काउंटिंग शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने GHMC में बड़ी जीत का दावा किया। हमारे संवाददाता T राघवन से बातचीत में निजामाबाद से बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी ने हैदराबाद में कमल खिलने का दावा किया है। तेलंगाना के कद्दावर नेता और सांसद अरविंद धर्मपुरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, एक बहुत बड़ी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, अब फैसले का वक्त है, कितनी उम्मीदें? बिल्कुल, हमें तो पूरा विश्वास है कि हम सबसे बड़ा पार्टी उभर के आएंगे और मेयर भी हम अपने बल पर
मेयरशिप भी जीतेंगे। जिस तरह का कैंपेन आप लोगों ने किया था, जिस मैसिव स्केल पर आपने कैंपेन किया था, क्या आपको लगता है कि उस कैंपेन ने आपको इफेक्ट दिया? क्या उसका फल आपको मिला? जितने बड़े बड़े नेताओं को आपने यहाँ पर बुलाया था। जी बिल्कुल मिला। योगी जी आए, अमित भाई आए, नड्डा जी आए, और सबसे ज़्यादा मोदी जी पोलिंग के बाद शायद एक दिन बाद हमारे अध्यक्ष पंडित संजय कुमार जी से बात करके अप्रिशिएट भी किया। तो ये सब एक हमारे हम जैसे पहली बार जो संसद बन के आए हैं, तो हम सभी को ये बड़े नेता इधर इन्वॉल्व होके कैंपेन करना और हमारा विश्वास बढ़ाना, ये सब हमारे लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है। दिस रियली मोटिवेट्स अस। टी राघवन की रिपोर्ट आपने देखी। बीजेपी के नेता शुरुआत से ही दावा कर रहे हैं कि इस बार जीएचएमसी में मेयर जो है वो बीजेपी का होगा, और जो रुझान इस वक्त आपको दिख रहे हैं उसमें बीजेपी ने बढ़त बनाकर रखी। 150 वार्ड वाले जीएचएमसी के 141 सीटों के रुझान इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। टीआरएस सिर्फ अभी तक 34 सीटों पर लीड कर रही, जिसने पिछली बार चुनाव में 99 सीटों पर कब्जा किया था। 88 सीटों पर बीजेपी इस बार लीड कर रही है। पिछली बार बीजेपी के पास सिर्फ 3 वार्ड थे। एमआईएम 17 सीटों पर लीड कर रही है। 51 सीटों पर उसने इस बार चुनाव लड़ा है। पिछली बार करीब 44 सीटें उसके पास थीं। 44 वार्ड पर उसने कब्जा किया था। कांग्रेस 2 सीटों पर लीड कर रही है। हम आपको लोकसभा वाइज भी दिखा रहे हैं। हैदराबाद जो 5 लोकसभा सीटें हैं जो जीएमसी में आती हैं, उसके भी आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दाहिनी और बाएं तरफ आपको नजर आ रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद में मेयर कैसे बनेगा आपको यह भी समझा देते हैं। जीएचएमसी में 150 सीटों के लिए वोटिंग हुई, लेकिन जब मेयर का चुनाव होगा तो वोट पड़ेंगे 195। यह कैसे हो रहा है यह समझिए आप। 45 वोट जीएचएमसी एक्स ऑफिशियो के हैं। इस तरह कुल 195 हो जाते हैं। मतलब आप ये समझिए कि जीएचएमसी का जो पूरा इलाका है उसमें जो विधानसभा लोकसभा की सीटें हैं, इसके अलावा एमएलसी हैं, वो सारे वोट इसमें काउंट हो रहे हैं, और इस तरह से 45 वोट और 150 में जुड़ जाते हैं, और टोटल वोट जो हो जाता है वो 195 हो जाता है। जिस पार्टी को 98 वोट मिलेंगे उसी पार्टी का मेयर बनेगा। यह है वहां का गणित जो इस वक्त हमने आपको समझाया। जीएचएमसी एक्स ऑफिशियो क्या है यह भी समझिए। जीएचएमसी की लिमिट से, यानी 4 जिलों के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य हैं, इन सब का जो नंबर है वो उसे एक्स ऑफिशियो कहते हैं। जीएचएमसी का एक्स ऑफिशियो, और यही नंबर 45 है जिसे 150 में और जोड़ दिया जाता है। अब इस जीएचएमसी एक्स ऑफिशियो में टीआरएस इस वक्त सबसे आगे है। इसमें टीआरएस के 31 वोट अभी मौजूदा वक्त में हैं। एमआईएम के पास 10 वोट हैं, बीजेपी के पास 3 वोट हैं और कांग्रेस का 1 वोट है। यानी इस हिसाब से 98 वोट हासिल करने के लिए बीजेपी को चुनाव में 95 सीटें जीतनी होंगी, क्योंकि बीजेपी के पास जीएचएमसी में सिर्फ 3 सीटें हैं, लेकिन टीआरएस को 150 में से सिर्फ 67 सीटें ही जीतनी होंगी, क्योंकि टीआरएस के पास एक्स ऑफिशियो में 31 वोट पहले से मौजूद हैं। यानी 67 सीटें जीतने के बाद वो जादुई आंकड़ा हासिल कर लेगा टीआरएस, जिससे उसका मेयर बन सकता है, बनना आसान हो जाता है। लेकिन बीजेपी को इसके लिए, अपना मेयर बनाने के लिए लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करनी होगी। हैदराबाद एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मजबूत गढ़ है। ऐसे में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जीएचएमसी के चुनाव में ओवैसी का डंका बजता रहा है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में ओवैसी फैक्टर क्या है आपको अब यह भी समझाते हैं। जीएचएमसी की कुल 150 सीटों में से करीब 50 सीटें ओल्ड हैदराबाद में हैं। ये सारी सीटें मुस्लिम बाहुल हैं और आमतौर पर यहां ओवैसी की पार्टी की जीत तय मानी जाती है। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि इस चुनाव की 1/3 सीटें तो ओवैसी आराम से जीत सकते हैं। यानी बीजेपी को अपनी सबसे बड़ी लड़ाई उन बची हुई 100 सीटों पर लड़नी है, जिस पर चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस का वर्चस्व अब तक रहा है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ओवैसी का किला हिल गया है। ग्रेटर हैदराबाद में हैदराबाद समेत हैदराबाद से लगने वाले कुल 4 जिलों में मुसलमानों की कुल आबादी 30% है, लेकिन ओवैसी के गढ़ ओल्ड हैदराबाद में मुसलमानों की आबादी करीब 75% है। पुराने हैदराबाद का करीब 80% हिस्सा हैदराबाद की लोकसभा सीट में ही आता है, जहां से ओवैसी खुद सांसद हैं।
हैदराबाद लोकसभा सीट के पूरे इलाके में तेलंगाना की कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे संवाददाता टी राघवन पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। राघवन, अभी हमने पूरा आंकड़ा भी समझाया, वो गणित भी समझाया कि कैसे मेयर चुना जाना है और कैसे टीआरएस ये लड़ाई सिर्फ 67 वार्ड में जीत हासिल करके भी अपना मेयर बना सकती है। लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा है टीआरएस का, वो सिर्फ 34 पर जाता दिख रहा है और 3 घंटे से ज्यादा की काउंटिंग हो चुकी है। हम कितनी देर के बाद राघवन ये बता पाएंगे दर्शकों को कि अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं कमोबेश यही नतीजों में तब्दील होगी? जी देखिए हुसैन, अगर टाइम की बात करें तो लगता है कि तकरीबन 1 घंटे का इंतजार हमें और करना होगा, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कई सारे वार्ड्स, कम से कम 70 से 90 वार्ड ऐसे हैं हुसैन जहां पर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा है। तो ऐसे में अगर 2 राउंड की जो बैलेट है वहां पर उसकी काउंटिंग पूरी हो जाती है तो हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि वहां पर कौन सी पार्टी लीड कर रही है, और वो शायद जो लीड होगा वही जीत में भी तब्दील होता हुआ हमें नजर आएगा। तो कम से कम हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 12 साढ़े 12 बजे तक हम ये कह पाने की स्थिति में होंगे कि इन 70 से 90 वार्ड्स में कौन सी पार्टी जीत रही है, और वही कमोबेश कम से कम आप जो बात करें 150 में से 90 सीटों की बात हो रही है, तो ये ट्रेंड जो है बहुत क्लियरली पता लग जाएगा। लेकिन 5 लोकसभा जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उस पर 2 बड़ी खबरें। मलकाजगिरी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का एमपी है, लेकिन वहां पर बहुत जबरदस्त प्रदर्शन बीजेपी करती हुई दिख रही है। अभी तक 51 में से 36 सीटें वहां पर बीजेपी जो है उसमें रुझान में आगे चल रही है। और सिकंदराबाद जहां पर एमपी किशन रेड्डी हैं, बीजेपी की सीट है, एमओएस होम है, वहां पर 32 में से 26 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है। 2 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं हुसैन जहां पर बीजेपी के तीनों बड़े नेताओं ने रोड शो किया था, और एक जो पब्लिक मीटिंग है जहां पर मैं खड़ा हूं चार मीनार के बिल्कुल पास, यहां पर अलका थिएटर के पास योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में आकर एक पब्लिक मीटिंग की थी, और उसका भी असर कम से कम यहां पर देखने को मिल रहा है। हैदराबाद लोकसभा की अगर हम बात कर लें तो यहां पर अभी फिलहाल रुझानों में बीजेपी और एमआईएम के बीच बिल्कुल सीधी टक्कर दिख रही है, दोनों साथ साथ चलते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद मेदक और चेवेला की बात कर ले तो ये टीआरएस का गढ़ है, यहाँ पर दोनों एमपी टीआरएस के हैं, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है रुझानों में। हुसैन, राघवन, आपने बताया कि मलकाजगिरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है जी किशन रेड्डी, जहां से सांसद हैं, वहां के बारे में आप जो बता रहे हैं एक बार फिर से जरा दोहराइए, आपकी आवाज में ठीक से सुन नहीं सका। जी देखिए, सिकंदराबाद में तकरीबन 32 अगर हम वार्ड में कन्वर्ट करें सिकंदराबाद लोकसभा को तो 32 वार्ड ऐसे आते हैं, उसमें से 26 वार्ड में जो है बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है। सिकंदराबाद और मलकाजगिरी ये 2 ऐसी पार्लियामेंट्री सीट्स थी जहां पर सबसे ज़्यादा फोकस बीजेपी ने किया था। जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, इनके रोड शो इन्हीं 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में प्लान किए गए थे। अलावा इसके योगी आदित्यनाथ ने एक पब्लिक मीटिंग जहां पर हम खड़े हैं ओल्ड सिटी में, चार मीनार के बिल्कुल बगल में, यहां पर एक पब्लिक मीटिंग की थी लाल दरवाजा इलाके के पास, और उसका भी असर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हिंदू वोट जो है वो बीजेपी के पक्ष में यहां पर कंसोलिडेट हुए हैं। क्योंकि पहले यह कहा गया था कि ओल्ड सिटी में अगर कोई लड़ाई होगी तो वो सिर्फ एमआईएम और टीआरएस के बीच में होगी, बीजेपी तीसरी पार्टी होगी, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी एमआईएम को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। हुसैन, राघवन, जिस दिन वोट पड़ रहे थे आपने ओवैसी से बात की थी, आज आपने फोन लगाया उनको? जी देखिए, कल रात में मेरी उनसे बात हुई थी, हालांकि उन्होंने ये कहा था कि जब पूरी तरह से रिजल्ट सामने आ जाएंगे उसके बाद ही वो हमसे बात करेंगे, किसी तरह की प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन अभी भी एमआईएम के जो दूसरे नेता हैं जिनसे हम संपर्क में हैं उनका ये कहना है कि चूंकि हैदराबाद में काउंटिंग जो है लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर काउंटिंग थोड़ी देरी से शुरू हुई है, इसलिए जैसे ही बैलेट बॉक्सेस खुलेंगे ये ट्रेंड आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। और पूरे के पूरे यहाँ पर आश्वस्त नजर आ रहे हैं मजलिस के नेता कि वो जो 44 सीटें पिछली बार उनके पास थी वो टैली वो बरकरार रखेंगे। हो सकता है कि एक सीट उनकी और ज्यादा हो जाए, लेकिन जिस तरह की टक्कर बीजेपी दे रही है हमें ऐसा अनुमान अब लगा सकता है अगर यही रुझान नतीजों में बदल जाते हैं हुसैन, तो ये कहा जा सकता है कि कम से कम 3 से 4 सीटें ओल्ड सिटी में भी बीजेपी अपने कब्जे में कर लेगी, जहां पर उसकी सिर्फ और राघवन ये बड़ी बात होगी, पिछले चुनाव की बात कर ले तो हुसैन, और ये बड़ी बात होगी क्योंकि जिस तरीके का चुनाव प्रचार हुआ उसके बाद ये नतीजे अगर आ रहे हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी भी कही जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक हमें राघवन लेना है, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर और अपडेट के साथ।